नहीं जाएंगे, सब बच्चों को उठा के ले जाके, जो बच्चे यहाँ खेलने वाले हैं, जो हमारे वॉलीबॉल की टीम है, जो क्रिकेट की, सबको ले जाके महानगर पालिका का जो ऑफिस है ना, वहाँ क्रिकेट खेलेंगे, वहाँ फुटबॉल खेलेंगे, वहाँ वॉलीबॉल खेलेंगे, सब हम वहीं पे करेंगे। और धर्म का काम हो रहा है, वो धर्म नहीं अधर्म है। और व्यासपीठ पर बैठने वाला जो है उसको यहाँ आके सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि किसका दिल दुख हो रहा है। इतना सबका आजू बाजू वाले का इतना दुख होता है, आजू बाजू में खेलने वाले सब रह जाता है, बाहर जाना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए धंधा है और कुछ नहीं है। ये धर्म नहीं है, अधर्म चालू है। उसको जो साथ देने वाला है, कोई भी रहे, मैं रहूँ या कोई भी रहे, साथ देने वाला गलत है, वो अधर्म है। कहाँ से आएंगे, वो जाके टॉयलेट्स करते हैं, वहाँ जाके टॉयलेट करते हैं, ओपन टॉयलेट होगा। फिर खाना जब उनको दिया जाएगा, सर्व किया जाएगा, दे विल थ्रो द गार्बेज राइट आउटसाइड। और वो क्लीनलीनेस होने वाला नहीं। सो हु द पीपल हु आर गोइंग टू क्लियर कट एक प्लेयर जो है इस ग्राउंड में, इस ग्राउंड को जो कि खेल का मैदान था, उसको देखिए राजनीति का मैदान बना दिया गया। और इस ग्राउंड में जो पहला हक यहाँ के खिलाड़ी का होना चाहिए था, वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है। किस तरह से गंदगी पड़ी हुई है और किस तरह से खेल का मैदान का बार बार दुरुपयोग किया जाता है। जब देखिएगा कभी न कभी कोई प्रोग्राम है, कभी कोई प्रोग्राम है। और महानगर पालिका ने नीति बनाई हुई है कि खेल का मैदान का इस्तेमाल सिर्फ खेलने के लिए किया जाएगा, लेकिन देखिए आज फिर कोई प्रोग्राम आ गया है और 3 महीने में। क्या कहेंगे, आपके बेटे के साथ जो हुआ था, आपको न्याय मिला क्या? नहीं, न्याय नहीं मिला है मुझे अभी तक। अगर मेला नहीं रहता तो मेरा बेटा नहीं जाता। अभी तक कुछ नहीं हुआ, न को हम लोग को कोऑपरेट करते हैं, पुलिस वाले भी नहीं करते, बीबीएमसी वाले भी नहीं, जो मांगते हैं प्रूफ भी नहीं दे रहे, जबकि वहाँ उनके पास वीडियो वगैरह सब कुछ है। अभी तक कुछ भी नहीं दिया हमको। जाते हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमने विधायिका मैडम का एक वीडियो देखा, वो अपने की स्कूल के कार्यक्रम में गई, वहाँ काफी डांस कर रही है। तो क्या वसई विरार में इसी चीज का परिवर्तन होना था? क्या वसई विरार में हर तरह की समस्याएं खत्म हो गई? वो छोड़िए, समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी शायद, क्योंकि एक समस्या खत्म नहीं होती उसके पहले दूसरी समस्या पनप जाती है। लेकिन क्या मैडम ने जिन जिनको वादे किए, उनके वादे निभाए हैं, उनके वादे पूरे किए? ये सब। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है वसंत नगरी ग्राउंड पर। यहाँ इस ग्राउंड में अभी एक साल होना बाकी है, लेकिन हम 1 साल बोल रहे हैं मोटे तौर पर। पिछले साल 17 मार्च को एक ऐसी घटना घटी थी। उस घटना में एक युवक हर्ष सेन, जिसकी जान गई थी, जिनकी माताजी यहाँ है, अभी भी उनके आंसू सूखे नहीं हैं। उसके बावजूद प्रशासन की नाकामी कहे या प्रशासन की मिलीभगत कहे या भ्रष्टाचार कहे, जो कुछ कहना है कह लीजिए, प्रशासन यहाँ और भी लोगों की जान लेने की सोच रहा है, ऐसा हमें दिखाई पड़ रहा है। यहाँ कुछ यहाँ धार्मिक कार्यक्रम होना है और उसको लेकर कुछ लोगों का विरोध उस कार्यक्रम को नहीं है, लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया को है। हम उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन उसके पहले 1-2 चीजें हैं, उन पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जो कुछ कार्यक्रम की तैयारी हो रही है, आप देख सकते हैं, जो बंदा अभी समय ऊपर चढ़ा है उसके ऊपर कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, वो भी गिर के उसके साथ भी कोई हादसा हो सकता है। जो यह कार्यक्रम कराने वाले हैं, कम से कम उनके बारे में तो सोचें, एक चीज। दूसरी बात, ये ऊपर कितना जर्जर हो चुका है। हम यहाँ खड़े हैं तो अभी भी धोखादायक है, और अगर आने वाले दिनों में यहाँ कोई बड़ा इवेंट होगा और अगर ये ऊपर से गिर जाए या कुछ हो जाए, तो क्या वो लोगों की जान नहीं जा सकती है? तीसरी बात, यहाँ एक ये बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये खेल का मैदान है और खेल के मैदान के सिवा यहाँ किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ एक ठहराव क्रमांक भी लिखा हुआ है। हालांकि ये बात अलग है कि ये लिखने वाले हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं है। ठहराव 107 क्रमांक है और यहाँ 117 डाला जाता है। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं। अब ये सब चीजें हैं, ये ठहराव क्यों हुआ नहीं हुआ, उसके पीछे यहाँ जो लोग हैं वो पूरी बात बताएंगे। तो जैसा हमने आगे बताया, पिछले साल हर्ष सेन की मौत हुई थी, उसके बाद काफी विवाद सामने आया, काफी इसमें पूरे ग्राउंड को लेकर काफी चीजें सामने आई। तब महानगर पालिका को मजबूरन ये ठहराव निकालना पड़ा, क्योंकि इस जमीन का इतिहास ऐसा है। ये जमीन यहाँ वसंत नगरी की जो फेडरेशन है उसकी अपनी है, उसकी अपनी जमीन को महानगर पालिका ने 1 महीने में हथियाया। बाद में मामला कोर्ट में भी न्याय प्रविष्ट भी हुआ, और उसके बावजूद महानगर पालिका अभी भी यहाँ कब्जा जमाए बैठे हैं। अगर महानगर पालिका पब्लिक के भले के लिए सोचे
तब तो ठीक है, लेकिन वो यहाँ पॉलिटिकल प्रेशर में पब्लिक के भले का ना सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपनी धन उगाई के बारे में सोचे, चाहे वो लीगल चाहे वो इलीगल, क्योंकि लीगल कितनी ही कमाई होती होगी तो वो बड़ा सवाल है। यहाँ एक कार्यक्रम होने वाला है, उसमें इस ठहराव में एक कार्यक्रम की किसी भी कार्यक्रम की 3 दिन से ज्यादा की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए, तो उसके लिए भी उन्होंने रास्ता ऐसा निकाला कि 4 टुकड़ों में लगातार 3 दिन उनकी परमिशन दी गई। उसमें भी पहली परमिशन पिता को दी जाती है, दूसरी परमिशन बेटे को दी जाती है, तीसरी परमिशन फिर पिता को दी जाती है और चौथी परमिशन बेटे को दी जाती है। यानी पब्लिक को बेवकूफ बनाने का एक पूरा षड्यंत्र है। कोई उनको ये नहीं बोल सकता है कि आपको 12 दिन की परमिशन दी गई है। मैं जानना चाहेंगे क्या मामला है, इनका क्या विरोध है। हमारे साथ अनिल चौहान जी है, इनसे जानते हैं। देखिए, हमारा कोई धार्मिक कार्यक्रम को विरोध नहीं है। हमारा विरोध इसी चीज के लिए है कि महानगर पालिका ने कोई प्रोसेस फॉलो ना करते हो इनका ही जीआर का उल्लंघन किया है। मतलब एक तरफ आप जीआर निकालते हो कि ये ग्राउंड बच्चों को खेलने के लिए, और दूसरी तरफ आप उसको 15 दिन के लिए भाड़े पे दे देते हो। यही वसंत नगरी का ग्राउंड फ्री करने के लिए हमारा जो बच्चा था हर्ष सेन, उसने अपनी जान गंवाई। उसके जान जाने के बाद ही ये वसंत नगरी का ग्राउंड हमें मिला था। अब तो फरवरी का महीना है, बारिश में तो यहाँ खेलने मिलता नहीं है। जनवरी फरवरी में बच्चों को खेलने मिलता है, उसमें भी अगर आप ऐसे कार्यक्रम देंगे, और उस कार्यक्रम भी क्या दे रहे हो, 15-15 दिन का कार्यक्रम दे रहे हो। यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे रेलिंग लगा हुआ है, ये क्या ये सुरक्षित है? यहाँ पे जो भक्तजन आएंगे क्या वो सुरक्षित रहेंगे? यहाँ पे हमारे भाई का वॉलीबॉल का कार्यक्रम था, टूर्नामेंट था, उसको कैंसिल किया गया। कई सारे बच्चों के टूर्नामेंट थे, उसको कैंसिल किया गया। और जब आपने अब जीआर निकाला है तो उसका ही विरोध करके आप दूसरा परमिशन 3 दिन का टुकड़ों में दे रहे। मतलब ये बोलते हैं ना, कायदा बनाते बरोबर है, लेकिन उस कायदे को तोड़ मरोड़ कर कैसे यूज करना, ये महानगर पालिका के अधिकारियों से सीखे। यहाँ पे जब आयुक्त को ये अधिकार है कि 3 दिन का परमिशन देने का आयुक्त को अधिकार है, लेकिन परमिशन लेटर पे कहीं भी आयुक्त का साइन नहीं है। सिर्फ एक क्लर्क ने वो साइन करके डिप्टी कमिश्नर का पास भेजा और डिप्टी कमिश्नर ने उस पर साइन करके ये परमिशन दिया हुआ है। अभी 10वीं 12वीं के बच्चों के यहाँ पे एग्जाम है। ये पूरा आप देख रहे हो, पूरा आजू बाजू में रहवासी इलाका है। ये बच्चे पढ़ेंगे किस तरह से? बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बच्चे खेलेंगे नहीं, यहाँ हमारे बुजुर्ग जो है यार टहलेंगे नहीं। तो ये ग्राउंड मतलब आप सिर्फ कार्यक्रम के लिए आप घोषित कर दो। आपने क्यों हमें उल्लू बनाया है कि हम ये सिर्फ इस बच्चों को खेलने के लिए देंगे? क्यों आपने इस कागज का टुकड़ा वेस्ट किया, वहां पे आपने साइन कर दी? क्यों हमारे हर्ष सेन ने जान दी? एक काम कर लो, आप ये ग्राउंड है ना, यहाँ पे आप 12 महीना यहाँ पे कार्यक्रम करो, और हम सब रहवासी जितने बच्चे है ना उनको इस कार्यक्रम में बुलाओ, उनको स्कूल भी में मत भेजो। कार्यक्रम क्या है और किन के देखिए, पीछे राम जी की कथा है, जो भी आयोजक होंगे हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम राम जी के भक्त हैं, हम चाहते हैं राम जी के कार्यक्रम हो, लेकिन ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लोगों को सुविधा रहे, जहाँ लोगों को तकलीफ ना हो। यहाँ खेलने के लिए तकलीफ हो रहा है, बच्चों को पढ़ने के लिए तकलीफ हो रहा है, तो ये तकलीफ देने का काम महानगर पालिका क्यों कर रही है? आप तो खड़े होकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं अभी कि प्रशासन बोल रहा है हमारे पे दबाव है, पॉलिटिकल दबाव है। देखिए, प्रशासन अभी सरकार है, अभी देखो कई दिनों के बाद, 5 साल के बाद हमारे पास प्रशासन आया हुआ है। अभी हमने प्रशासन से पत्र व्यवहार किया है, हमने पुलिस को भी बोला, पुलिस ने भी हाथ ऊपर कर दिया, बोला हम परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों को पुलिस की भी परमिशन लगती है, फायर ब्रिगेड की परमिशन लगती है। फायर वाले ने भी कहा हमने परमिशन नहीं दी, पुलिस ने भी कहा हमने परमिशन दी। सिर्फ परमिशन दिए है महानगर पालिका के अधिकारियों ने, वो भी गलत तरीके से दी है। सोमवार को हम आयुक्त को और मेयर को मिलेंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आपने गलत तरीके से परमिशन दी, और उसके बाद भी अगर नहीं मानते तो ठीक है, हम सारे बच्चों स्कूल नहीं जाएंगे। सब बच्चों को उठा के ले जाके, जो बच्चे यहाँ खेलने वाले हैं, जो हमारे वॉलीबॉल की टीम है, जो क्रिकेट की, सबको ले जाके महानगर पालिका का जो ऑफिस है ना, वहाँ क्रिकेट खेलेंगे, वहाँ फुटबॉल खेलेंगे, वहाँ वॉलीबॉल खेलेंगे, सब हम वहीं पे करेंगे। और उनको बोलेंगे कि एग्जाम भी आप यहीं कंडक्ट करो, हमको रहने भी यहीं पे दो जब तक ये कार्यक्रम है। आगे बढ़ते हैं। अभी सर आप क्या कहना चाहेंगे? तो साइज बोलो सर। पहले अनिल भाई ने बोला है कि हम कोई धार्मिक इसके लिए खिलाफ नहीं है। सब कोई वसंत नगरी ऐसे कॉम्प्लेक्स है, सारे जाति का, धर्म का, सब लोग एक ही भाई बहन भाईचारे से रहने वाले एक ही कॉलोनी है वसंत नगरी कॉम्प्लेक्स। हम लोग उसी तरह से आगे भी लेके जाना चाहता है। लेकिन ये वसंत नगरी के जो मैदान है, 10 साल पहले वसंत विहार कॉर्पोरेशन ने हड़प किया है हमारे से,
उसको पहले हम लोग इसका जो बताए थे इसका सिचुएशन के बारे में, हम लोग इसका प्रॉपर मेंटेनेंस करते था, जो पानी जमा होने नहीं देते था, प्रॉपर तरीके से करते था। हम लोग वसंत महोत्सव करते था, एनुअल स्पोर्ट्स करते था, एकदम कुशल मंगल ऐसा अच्छा एटमोस्फियर था। इन्होंने जबरदस्ती करके अडॉप्ट कर दिया। उसके बाद में नगरी के जो मैदान है उसको कमर्शियल जगह बन गया है, उधर मेला शादी और कुछ कितना ही पैसा मिलता होगा महानगर पालिका जो सर अंडर द टेबल पे सर? उनको कितना मिलता है क्या मिलता है हमको मालूम नहीं है सर। तो भी कुछ ना कुछ कमर्शियल एक्टिविटी चालू है। हम इसका देखो ये मैदान बना है, इसके ऊपर का एफर्ट्स है, बिल्डिंग से यूज किया है। ये बच्चों को खेलने के लिए 3200 फ्लैट्स है, इनका रहवासियों को बच्चों को खेलने के लिए दिया हुआ मैदान है। ये हमारा गार्डन का बीच बिल्डिंग का बीच वाला गार्डन है, उसी का स्टेटस है, RGPG का स्टेटस है हमारा मैदान को। उसका बावजूद भी जबरदस्ती करके नगर पालिका ने हड़प किया है। वो पीसफुल ट्रांसैक्शन ऑफ पोसेशन नहीं हुआ है इसका। उसके बारे में अभी हमारे जो कंप्लीट नहीं किया सर। ये जो केस है कोर्ट में आज तक चालू है, इसका ओनरशिप का बारे में। अभी आज का तारीख में नगर पालिका ने खुद एक नोटिफिकेशन लगाया। पिछला साल में हडसन नाम का बच्चे का मृत्यु का बाद हमने आंदोलन किया, रास्ता में उतरा, तभी दबाव में आकर नगर पालिका ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, नोटिस सर्कुलर निकाला, लगा दिया ताकि ये मैदान खेलने के लिए दूंगा। आज क्या है, तुम्हारा ही सर्कुलर, तुम्हें उसका गज्जे उड़ा रहे हैं। क्या मतलब है इसे जो सर्कुलर निकालने का? मत दो ना, तुम पहले के जैसे कमर्शियली देखो। और आगे बढ़ते हैं सर, आप क्या कहेंगे ऐसी जो जानकारी और जो पत्र हमने देखे हैं, इसमें ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको 90/90 की परमिशन दी गई है। क्या ये 90/90 का दिखता है? नहीं, ये 90/90 का नहीं है। आपके वीडियो से आप देख रहे हैं, ये कम से कम है ना 120 300 नाप क्या हो गया 300/300 300/300 का है। और सबसे बड़ी बात है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका में कुछ इलाके ऐसे हैं कि वो ऑफिशियली टाउन प्लानिंग में है, जो 10-15% है ना जो हालांकि प्लानिंग में बिठे हुए हैं, बाकी का सब है ना इलीगल अनऑथोराइज्ड है। और इसको हम लोग संभाल कर है। यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, सब जाति के धर्म के लोग यहाँ पे गुना गोविंदा से रहते हैं। और उनके बच्चों का अभी सीजन चल रहा है, एग्जाम का सीजन, जो अभी 12वीं के एग्जाम है, कल जाके 10वीं के एग्जाम चालू हो गए। अभी खेलने का समय नहीं, खेलने का समय नहीं कि बच्चों का एग्जाम है। यहाँ पे गाड़ी लगेंगे, यहाँ पे फेरी वाले बैठेंगे, यहाँ का आवाज होगा, इनकी कथाएं सुनाएंगे, तो इसमें इसका पोल्यूशन होने वाला है। बच्चे लोग पढ़ेंगे क्या? तो ये सब तरीका है। अभी रही बात सबसे बड़ी कि यहाँ पे जो ऑफिशियली दिया हुआ है इसकी विजया उड़ाई है। आपने देखा कि पहले पिताजी को 3 दिन का दिया, फिर बेटे को 3 दिन का परमिशन दिया, फिर पिताजी को 3 दिन का परमिशन दिया, ऐसे करके 12 दिन का इन्होंने प्रोग्राम रखा है। ये आपको दिख रहा है क्या? ये सही है क्या गलत है? इनके हाथ में राज है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये इसमें से दिख रहा है। लेकिन हमारे हालत का इनके पीछे पॉलिटिकल बड़े लोग हैं। ये अभी आप सब जानते हैं, राम के नाम पे लोग ने सत्ता हासिल की है। 12 दिन के बाद भी वो निकलने नहीं जाएगा। तो ये हम इसका निषेध करते हैं, हम ये होने नहीं देंगे। सबके लिए हमको भी राम प्यारा है, लेकिन ये ऐसा जो चल रहा है इसके लिए हम सब रहवासी आज का इसका निषेध करते हैं और इसका धरना धरेंगे हम लोग। आपकी तरफ इसलिए हम आए हैं कि सुनने में आया कोई स्पोर्ट्स प्रोग्राम आप यहाँ कंडक्ट करने वाले थे, और ये क्योंकि स्पोर्ट्स ग्राउंड है। ऑफ कोर्स ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है, और कॉर्नर में जो वॉलीबॉल का कोर्ट है उस कोर्ट पे हम सब लोग, हमारी टीम है बुद्धि, कम से कम हम लोग 20 ईयर्स से लेकर के 50 ईयर्स तक के पूरी टीम के मेंबर्स हैं। मेरे भी है, मैं 50 ईयर्स का खुद हूँ, वो अर्नब खड़ा है, अर्नब है, और उसके स्कूल के बच्चे, मतलब सब लोग आते हैं। हम लोग सुबह 6:30 से लेकर के 9:40 तक खेलते हैं, एवरीडे खेलते हैं। और एवरी 15 डेज में 20 डेज में मंथली एक टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने यहाँ पे कल एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें विरार से, बोलिन से, नाला से पारा से, नए गांव से टीम्स आने वाली है, और एक अच्छा प्रोग्राम होने वाला था। मतलब वॉलीबॉल है, स्पोर्ट्स का इवेंट है, और ये ग्राउंड एक्चुअली स्पोर्ट्स के लिए ही है, मगर स्पोर्ट्स को दरकिनार करके ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पर ये जो भी फंक्शन ऑर्गेनाइज किए के परमिशन दी है। मुझे उनसे पर्सनल कुछ ग्रज नहीं है, बट थिंक इज दैट कि उनके कारण मेरा इवेंट कैंसिल हो रहा है,
और वो भी स्पोर्ट्स के ग्राउंड में स्पोर्ट्स का इवेंट कैंसिल हो रहा है फॉर दिस वॉट एवर द इवेंट इज, उस पर मैं नहीं टिप्पणी करूंगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आइंदा आगे से इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस पे जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है वो कैंसिल नहीं हो। और जब भी ये लोग बनाए तो इतनी एरिया बनाए कि भाई जितना उनको परमिशन दिया गया है। अभी आज इन्होंने क्या किया, एक्सटेंड करते 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 हमारे वॉलीबॉल के कोर्ट में ही मतलब उनका किला गाड़ दिया या सब कुछ कर दिया है। 3 दिन का वहाँ पे नोटिफिकेशन लगाया, 3 दिन का जो परमिशन का है उसमें भी ये मेंशन किया है कि आधी जगह स्पोर्ट के लिए छोड़ना है। ऑफकोर्स वो मैंने भी पढ़ा था, तो जब ये लोग स्ट्रक्चर लेकर के आए थे तो मैंने उनको स्पेसिफिकली पूछा था जो उनके ट्रक्स आए थे कि आपका कहाँ तक रहेगा, तो उन्होंने बोला अपना लाइन डोरी मारी हुई है, इसके आगे नहीं जाएगा। तो फिर कैजुअल 10 o'clock सबको ऑफिस जाना होता है, तो मैं ठीक है। जब लगभग मॉर्निंग में आए तो मॉर्निंग में तो इनका जो स्ट्रक्चर था वो ऑलरेडी हमारे ग्राउंड तक पहुंच ही गया था। अब आपको मालूम है वॉलीबॉल क्रिकेट कोई स्पोर्ट्स खेलना है तो एक फ्रेम में नहीं होता है, बॉल दूर जाएगी तो आदमी प्लेयर को भाग के जाना पड़ता है। अब अगर कोई टकरा जाएगा या इसमें कुछ भी ऐसा होगा तो वो क्या है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो बॉटम लाइन ये है कि आप स्पोर्ट्स की जगह पे स्पोर्ट्स को अलाउ करो। इन चीजों को मतलब मैं इनसे अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन प्रायोरिटी स्पोर्ट्स की होनी चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सर आप क्या कहना चाहते थे, अभी क्या कह रहे थे, और पूरा ये ग्राउंड को लेकर आप काफी जद्दोजहद करते आए हैं, क्या कहना है? नहीं, मेरा यही कहना है कि अगर गवर्नमेंट कोई रूल्स निकालती है तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है वो रूल्स को निभाए। आप खुद रूल बनाते हो, आप खुद रूल तोड़ते हो और खुल्लम खुल्ला आप 3 दिन को 12 दिन कर देते हो। जो कमिश्नर ने 3 दिन का, कमिश्नर को भी केवल 3 दिन का ये क्या बोलते कोई एक्टिविटी को मतलब उन्होंने कहने का मतलब पतला गली निकाल दिया। 3 दिन का था तो 3 दिन से, हाँ, तीन करके इस तरह से जो कर दिया। सी द फैक्ट इज ना, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपको पैसे मिलते हैं, यू आर पेड सैलरी, यू विल बी पेड पेंशन, और आप जिसके लिए आप जो जनता के लिए ये हो रिस्पॉन्सिबल हो, आप उनको कहीं कुछ नहीं समझते, कीड़े मकोड़े से समझते हो। बात कर रहे थे जब आपने आरोप लगाया कि टेबल के नीचे से एब्सोल्युटली नहीं, तो कौन ऑफिसर अपनी which officer will do this sort of an activity? The deputy municipal commissioner Swati Deshpande, she has given all this permission which she is not allowed to. She is allowed to give a permission for a single day, but now this has happened for 12 days. So the fact is, this nonsense whatever is happening is to be stopped, and not only stopped, it has to be condemned, and probably some action has to be taken against her, is what I want. जी चाचा, क्या कहना अपने वहाँ ये धर्म का काम हो रहा है, वो धर्म नहीं अधर्म है। और व्यासपीठ पर बैठने वाला जो है उसको यहाँ आके सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि किसका दिल दुख हो रहा है। इतना सबका आजू बाजू वाले का इतना दुख होता है, आजू बाजू में खेलने वाले सब रह जाता है, बाहर जाना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए धंधा है और कुछ नहीं है। ये धर्म नहीं है, अधर्म चालू है। उसको जो साथ देने वाला है, कोई भी रहे, मैं रहूँ या कोई भी रहे, साथ देने वाला गलत है, वो अधर्म है। यहाँ कुछ महिलाएं भी है, जानते हैं उनसे, उनका क्या कहना है। मैडम क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी जब ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना है और जो ऑर्डर जिसने साइन मारी है, जो अधिकारी जो लेडी है वो बोल रही मुझे नहीं मालूम। अगर आपको मालूम नहीं तो आप कैसे टाइप के ऑफिसर हो? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। और अभी इतना बड़ा स्ट्रक्चर वो लोग ने 12 दिन का बनाया है एग्जाम्स के ड्यूरिंग, और उनका हाइजीन आपको पता नहीं। ऐसे मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे पता नहीं कौन सा फंक्शन है क्या है, बट इसका हाइजीन कौन देख रहा है? ये सब लोग जो आएंगे कहाँ से आएंगे हमें नहीं मालूम। हमें हमेशा सफरिंग हुई है। वो साइड का रास्ता बंद है, सिर्फ एक रास्ता चालू है, सारे व्हीकल यहाँ पार्क होएंगे, पता नहीं कहाँ से आएंगे। वो जाके टॉयलेट्स करते हैं, वहां जाके टॉयलेट करते हैं, ओपन टॉयलेट होगा। फिर खाना जब उनको दिया जाएगा, सर्व किया जाएगा, दे विल थ्रो द गार्बेज राइट आउटसाइड, और वो क्लीनलीनेस
सोने वाला नहीं, so who the people who are, हम लोग वसंत नगरी वाले लोग सफर कर रहे हैं, ये बाहर के लोग नहीं। और हमारा वसंत नगरी का जो भी फेस्टिवल है कुछ भी है तो वो हम कर लेंगे, बट देन दिस इज फ्रॉम आउटसाइड, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? एंड डोंट टेल मी दैट अथॉरिटी को पता नहीं है, अथॉरिटी को सब पता है, इट इज जस्ट डन। थैंक यू। मैडम ने बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठाया है, उन्होंने कहा कि हाइजीन और यहाँ स्वच्छता जो है उसको लेकर किस तरह से ध्यान रखा जाएगा, तो एक बड़ा है दूसरे हमारे साथ। और मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, ये एक ग्राउंड है वसंत नगरी वालों का। मैं खुद एक वसंत नगरी रेसिडेंट हूँ और इस ग्राउंड को एक प्ले ग्राउंड की तरह देखती हूँ जहाँ पे हमारे बच्चे खेलते थे। और बड़े दुख की बात है कि ये प्ले ग्राउंड नहीं रह गया, ये अभी एक कमर्शियल एरिया बन गया है। और हमारे खुद के जो वसंत नगरी के जो मेन इवेंट्स होते हैं, जैसे वसंत नगरी का जो गणेशोत्सव होता है, हमारे जो स्पोर्ट्स होता था वसंत नगरी फेडरेशन का, वो सब बंद हो गया है। उसके लिए सारे रूल्स हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो कमर्शियल यूज के लिए कोई भी रूल नहीं है। जो भी नियम या कानून होता है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, पर हमें तो एकदम वसंत नगरी के होके एक स्टेप ट्रीटमेंट मिल रहा है, सौतेला ट्रीटमेंट मिल रहा है हम लोगों को, कि जब हमें हमारा कुछ करना है। मुझे याद है पिछले साल गणपति के लिए हमें कितने धक्के खाने पड़े थे वो परमिशन लेने के लिए कि हम अपने बप्पा को यहाँ पे बिठा सके। लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े हो रहे हैं, तो क्या इनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है? इनके लिए सब चीज इतना आसान है और हम घर के होकर के हमें इतने दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। यहाँ आप देख सकते हैं ये हर्ष सेन की माता जी है, जो आज भी, मैंने आगे शुरू में वीडियो के आगे कहा था कि इनके आंसू आज भी नहीं सूखे, इनको आज भी न्याय नहीं मिला है। और 1 साल बीत गया है हर्ष सेन की मौत होने के बावजूद यहाँ पर प्रशासन जो है जहाँ था उससे भी बदतर स्थिति में हो चुका है। पहले के आयुक्त थे अनिल पवार, हो गए, नए आयुक्त आए, हालांकि शायद आयुक्त को इन सब चीजों के बारे में जानकारी है या नहीं है, और वो जानबूझकर पॉलिटिकल दबाव में कर रहे हैं, तब कहीं ना कहीं उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और अगर उनको जानकारी नहीं है तब भी वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे, ऐसा कहा जा सकता है। और ये बात भी सही है कि एडमिनिस्ट्रेटर होकर आयुक्त हर चीज के जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जो डिपार्टमेंटल हेड HOD है उन्हें तो कम से कम हर एक चीज के बारे में, हर एक बिंदु के बारे में, लोगों की यहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हर्ष सेन की माताजी से आखिरी हम बात करना चाहेंगे, उनका क्या कहना है? क्या कहेंगे आपके बेटे के साथ जो हुआ था, आपको न्याय मिला क्या? नहीं, न्याय नहीं मिला है मुझे अभी तक। अगर मेला नहीं रहता तो मेरा बेटा नहीं जाता। अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना को हम लोग को कोऑपरेट करते हैं, पुलिस वाले भी नहीं करते, BBMC वाले भी नहीं, जो मांगते हैं प्रूफ भी नहीं दे रहे, जबकि वहाँ उनके पास वीडियो वगैरह सब कुछ है, अभी तक कुछ भी नहीं दिया हमको। ज्यादा बात कराऊंगा ठीक नहीं है, वो माता जी अपने आंसू नहीं रोक पा रही है, वो कहीं ना कहीं भावुकता में है, और उनका बेटा गया, उन्होंने जिंदगी भर की कमाई हारी है। लेकिन ये हमारा सिस्टम है, आप समझिए किस तरह से आमदार मैडम यहाँ इसी रोड पर आकर बैठी थी और उन्होंने ये वादा किया था कि हम इनको न्याय दिलाएंगे। आमदार मैडम कहाँ है आप? 10 दिन बैठना पड़े तो मैं तुम्हारे साथ में बैठूंगी रोड पे, मगर हर्ष सेन को न्याय दिला के रहूंगी। मगर वो आज दिन तक न तो दरवाजे पे आई, न मेरे को पूछने के लिए आई, कभी नहीं आई, जबकि हमारे समाज के, वसंत नगरी के हमारे सब साथ में थे। और उन्होंने बैठा, बोला तुम्हारा बेटा नहीं है, मेरा बेटा है, मैं उसको न्याय दिला के छोड़ूंगी। 10 दिन बैठना पड़े चाहे 15 दिन बैठना पड़े, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। उनका वीडियो मेरे पास है अभी तक। तो इनकी माता जी कह रही, एक तरफ विधायक का मैडम यहाँ उस समय आई थी और एक जैसे हर नेता आकर आश्वासन देकर चले जाते हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमने विधायिका मैडम का एक वीडियो देखा, वो अपने की स्कूल के कार्यक्रम में गई, वहाँ काफी डांस कर रही है। तो क्या वसई विरार में इसी चीज का परिवर्तन होना था? क्या वसई विरार में हर तरह की समस्याएं खत्म हो गई? वो छोड़िए, समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी शायद, क्योंकि एक समस्या खत्म नहीं होती उसके पहले दूसरी समस्या पनप जाती है। लेकिन क्या मैडम ने जिन जिनको वादे किए उनके वादे निभाए हैं, उनके वादे पूरे किए? यह सवाल बड़ा है। कहीं ना कहीं आज के यहाँ इन लोगों के इकट्ठा होने के बाद जिस तरह से वसंत नगरी के लोग यहाँ जमा हुए हैं, क्या प्रशासन के ऊपर इसका कुछ असर होता है, ये देखा जाएगा। आगे आने वाले समय में प्रशासन इसको किस तरह से देखा जाएगा, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।